सर्जरी सब सेलिब्रिटीज करती हैं टू लुक गुड। आई हैव नेवर लाइड अबाउट हैविंग प्लास्टिक सर्जरी। सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। मुझे 50 पे भी 20 साल का लगना है। My nose was not proportionate. I think I was very insecure about my physicality. When I smile or laugh, sometimes they do. But that's normal, na? Not a plastic doll. I have not done any plastic surgery. But yeah, saying that, 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. So how does that solve the problem of unrealistic beauty standards? I'm not condoning anything, and I also feel like it's kind of a very vicious cycle. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली, और कमेंट्स में बताना आपने दिवाली कितना एंजॉय की। सो वेलकम बैक, और हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कैसे अभी एक जैसे दिखने शुरू हो गए हैं। ये ऑडियंस ने कुछ रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा नोटिस एंड पॉइंट आउट किया है। और क्या इसकी वजह लाइटिंग है, मेकअप है, या फिर कोई और परमानेंट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जिसे अभी इतना लार्ज स्केल पर किया जा रहा है कि इट्स काइंड ऑफ नॉर्मलाइज्ड इन द इंडस्ट्री, कि जो लोग अभी डेब्यू नहीं भी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं वो ऑलरेडी एक ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होकर आने का ट्राई कर रहे हैं जिसका शायद उनके करियर को एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उससे एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसको लेकर इन्हें टाइम एंड अगेन कॉल आउट भी किया जाता है। जैसे कि अभी अनन्या पांडे के बैच ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के टाइम पर बॉडी टैन को मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने फेक बताना शुरू कर दिया था, और इससे कुछ टाइम पहले कैसे राजकुमार राव के फिलर्स को यूज करने के बाद जो एक स्केल पर डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ही एडमिटेड कि हाँ वो उन्होंने सर्जरी की है, बट नॉट इन द रीसेंट टाइम। वो बहुत पुरानी बात है, जिस पर फिर लोगों ने कॉल आउट किया था कि क्यों, अगर आपका ऑब्सेशन है टू फिट इन अ परफेक्टली बॉडी शेप्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड, तो एटलीस्ट आप ऐसे इंटरव्यूज वगैरह में जाकर झूठ तो मत बोलो, जिससे एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। तो क्लियरली हम बात करने वाले हैं कैसे कॉस्मेटिक सर्जरी इन बॉलीवुड एक ऐसा वर्ल्ड बन चुका है जहाँ पर इनसिक्योरिटीज, इंडस्ट्री प्रेशर एंड फेम ऐसे कोलाइड करता है कि फिर उसे अंडर द नाइफ आना ही पड़ता है। यहाँ पर काफी सारे स्टार किड्स के नाम हाईलाइट होते रहते हैं, जैसे कि शनाया कपूर का नाम रिसेंटली काफी हाईलाइट हुआ था। रीवा अरोरा को लेकर काफी डिस्कशंस रहे हैं, जहां उनकी एज काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ था, और कैसे एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है ऑडियंस को जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। कैसे खुशी कपूर ने इसे एक्सेप्ट किया था और ये बताया था कि अगर उन्होंने कुछ किया है फॉर देमसेल्व्स तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है। एंड इवन राखी सावंत ने भी ओपनली कई बार इस चीज को एक्सेप्ट किया है, बट फिर भी ऐसे काफी सारे एक्टर्स इसको लेकर या तो डिनाइल मोड में रहते हैं या इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इस पर भी अभी काफी ज्यादा डिबेट हो रही है। तो इफ वी टॉक अबाउट कि ये सारा ट्रेंड बॉलीवुड में एकदम से इतना ज्यादा हाइप क्यों कर गया, तो इसका मेन रीजन जानने के लिए ना आपको इन द एरा ऑफ 50s एंड 60s के टाइम से शुरू करना पड़ेगा, जहां पर दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, देव आनंद जैसे एक्टर्स रूल करते थे सिल्वर स्क्रीन पर। उनका करियर काफी जल्दी फेड अवे हो जाता था क्योंकि वो नेचुरली एज कर रहे होते थे और कोई भी फिलर्स, कुछ भी बोटॉक्स यूज नहीं करते थे। बट देन कम्स द एरा ऑफ 90s, जिनके सुपरस्टार शायद आज भी आपको फिल्म्स करते हुए काफी ऑफनली दिखेंगे, बी इट सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय और इवन अजय देवगन, क्योंकि अभी काफी सारे ट्रीटमेंट्स, बी इट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट्स टू फेस लिफ्ट या फिर फ्रॉम बोटॉक्स टू लिपोसक्शन, सो दैट दे कैन बी विजिबल ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप मेल एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स के रेशियो की बात करोगे ना, तो फीमेल एक्टर्स 20 टाइम्स मोर ऐसे ट्रीटमेंट से अंडरगो करती है, नॉट जस्ट फॉर देयर ब्यूटी बट फॉर द सर्वाइवल इन द इंडस्ट्री टू। ये सब चीजें जो इतनी हाईलाइट हुई हैं, ये अभी न्यू जनरेशन ऑफ बॉलीवुड के अराउंड ही ज्यादा हुई हैं, जैसे अनन्या पांडे, जानवी, खुशी, शनाया, एज दे आर यंग, ग्लैमरस, बट स्ट्रेंजली पीपल पॉइंट आउट कि क्यों ये सब एक जैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड देन दे आल्सो कंक्लूड कि इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे कि आप अनन्या पांडे का क्लिप देख लो फ्रॉम बैच ऑफ बॉलीवुड, जो बहुत ज्यादा वायरल चला गया था, एज पीपल नोटिस्ड अ फेक टैन, जो लोगों को ब्रॉन्जर ज्यादा लग रहा था। बट अनन्या पांडे डिनाइड इट। शी सेड कि कैसे वो हॉलीडे पर गई हुई थी और उसे प्रूव करने के लिए ना शी वाज रबिंग अ व्हाइट क्लॉथ ऑन हर आर्म टू प्रूव कि कैसे मेकअप नहीं लगाया है भाई, ये नेचुरल है। बट फिर भी लोग कन्विंस नहीं थे। ना आप पूछोगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि जैसे ये ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये एक बार ड्राई हो जाएं तो इतना इजीली ट्रांसफर नहीं होते, तो लोगों को उसका डिफेंस करना थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप साउंड किया। एंड टॉकिंग अबाउट अनन्या पांडे, तो उनको लेकर ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की बातें थोड़ी कमी होती हैं, क्योंकि उनके लुक्स में लोगों ने कोई ड्रास्टिक डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया है। हालांकि उन्होंने फिलर्स कराए हैं, इसको लेकर जरूर लोग हाईलाइट करते हैं, उनके कुछ फोटोज में उनके चेंजेस विजिबल लगते हैं। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट्स वगैरह
कराना एक बहुत गलत चीज है और होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। कहीं इनसाइड ऑफ द इंडस्ट्री इन्हें भी ये चीज फोर्स की जाती है, क्योंकि जब भी ये किसी ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो इनके फेशियल फीचर्स में और मे बी हाउ दे लुक एंड दे विल अपीयर ऑन स्क्रीन, इसमें कमियां निकाली जाती हैं। एंड देन यही सारे रीजंस लेड करते हैं कि इन्हें अपने फ्लॉज को करेक्ट करवाना पड़ता है सो दैट वो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट इन हो सके। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि इन्हें आइडलाइज करने वाले लोग जब ये सोचना शुरू कर दें कि जब ये सोकर उठते होंगे तो ये ऐसे ही परफेक्ट दिखते होंगे, पर मैं तो ऐसा नहीं दिखता या नहीं दिखती, तो वो एक माइंडसेट उनमें जो बन जाता है, उसके बाद वो खुद पर वो चीजें शुरू कर देते हैं अप्लाई करना और उन ट्रीटमेंट्स को कम पैसों में कराने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर कॉस्टली। इतना भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता कि एक मिडिल क्लास पर्सन ऐसे ही बहुत कैजुअली से अफोर्ड कर सके ना। ऐसा भी नहीं है कि अभी के जनरेशन के एक्टर्स ही ये ट्रीटमेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं और जो 90s की हीरोइंस थी उन्होंने कभी नहीं किया। तो देखो फर्क कहाँ था ना, कि वो लोग एक टाइम पीरियड की बात करते थे, जैसे इन देयर लेट 30s, जब उन्हें ऐसा लगता था कि अभी उन्हें खुद को मेंटेन करना है एंड दे नीड दैट, जैसे कि काजोल, रानी, बिपाशा, करीना एंड आपको बहुत नाम मिल जाएंगे। बट ये जो एक इनसिक्योरिटी, इंडस्ट्री प्रेशर और हिडन पेन है, इसके साइड इफेक्ट्स अभी ज्यादा विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि जिन एक्टर्स ने डेब्यू नहीं किया है उससे पहले ही वो इतने ज्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, वो भी काफी अर्ली एज पर, कि बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे। एंड स्पेशली इस टॉपिक के अराउंड नायसा देवगन का नाम, जो कि अजय एंड काजोल की डॉटर हैं, काफी सर्कुलेट होता है। हालांकि वो इंडस्ट्री में या फिल्म्स में अभी दिखाई नहीं दी है, बट मीडिया प्रेजेंस तो उनकी बहुत ज्यादा है, उन्हें मीडिया कवर करती ही है। तो जिस वे से वो दिखती है ना, प्रोबेबली लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि अभी वो 18-19 ईयर्स की हैं, तो ये ट्रीटमेंट्स कराने, ऑफ कोर्स देखो उनके अंदर तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। एक डॉक्टर है जो इसको लेकर वीडियोस ही बनाते हैं, उन्होंने लिस्ट बताई, तो आप देखना, एक तो ये सारे ट्रीटमेंट्स एक साथ नहीं कराए जा सकते, टाइम पीरियड का गैप देना पड़ता है जिससे स्वेलिंग चली जाए, फिट इन हो जाए चीजें। तो जरा आप खुद अज्यूम करना कि अभी वो पर्सन 18-19 का है और इतने ट्रीटमेंट्स कराने के लिए उसे कितने टाइम लग चुका होगा। तो ये सब शुरू कब हो गया? लिटरली जब वो अपने अर्ली टीनेज ईयर में था। तो अब आप समझ रहे हो ये जो प्रेशर उन पर बन रहा है ना, ये सोसाइटी को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही नेगेटिव वे में, बट उन्हें भी इन्फ्लुएंस करेगा। एज काफी सारे एक्टर्स को लेकर अभी ये बोला जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट्स जहाँ करवाए जा रहे हैं एक ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए, बजाय इसके तो वो अभी काफी कम एज में ही ज्यादा एजेड दिखने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड की लाइफ, वो एक्टर्स कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं नॉर्मल पीपल की लाइफ में। लोगों को लगता है वो लोग ट्रेंड सेट करते हैं, वी हैव टू फॉलो देम टू बी इन द ट्रेंड। एंड स्टार किड्स लाइक राशा टडानी, सुहाना खान, नायसा देवगन, जो या तो अभी डेब्यू नहीं किए या फिर जस्ट वो 18 ईयर्स के ही हैं, वो इतनी कम एज में ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। उससे उन्हें तो डैमेज हो ही रहा है, लेकिन लोगों के थॉट प्रोसेस को भी डैमेज हो रहा है। और आप मानो या मत मानो, उनकी एक्टिंग से ज्यादा अभी डिस्कशन इन्हीं चीजों के अराउंड होता है। एंड इवन सेलिब्रिटीज लाइक एमी जैक्सन, आयशा, शेफाली, राखी, इनको लेकर भी रिपोर्ट्स में काफी चीजें बताई गई हैं कि कैसे इनकी सर्जरीज इतनी गलत हो गई थी कि इसके बाद इनके लुक्स में चेंजेस काफी डिजास्टर्स थे। अदिति राव हैदरी का एक वीडियो था जहाँ पर लिटरली उनके फेशियल एक्सप्रेशन, जहाँ वो हंसने का ट्राई कर रही हैं, वो इतने स्टिफ लग रहे हैं कि काफी ऑड हो गया था। अब देखो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उनका करियर इनहेंस हो रहा है, ऐसे तो स्क्रीन अपील ज्यादा हो जाती है और करियर लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और खासकर ये सर्जरीज लाइफ चेंजिंग हो सकती है फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स या फिर बर्न विक्टिम्स या फिर पीपल विद सम सॉर्ट ऑफ इंजरीज जो शायद उनके अपीयरेंस को हाईली इम्पैक्ट करती है। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।